हाँ साथ, बताओ मुझे, कहीं तुम्हारा दिल भी तो नहीं आ गया इस पर? अफसोस है मुझे तुम्हारी सहनियत। बेगम सरकार है और मैं रिश्तों का एहतराम करना जानता हूँ, जो क्या? जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना आता। और तुम आइंदा उनसे इस तरीके से बात नहीं करोगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अगर वो नहीं सुन सकती तो इस घर से चली जाए। ऐसा नहीं होगा। तो फिर ऐसा ही होगा उसके साथ। कौन है? मैं हूँ जी शहनाज। अंदर आ जाएं। बेगम सरकार, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। मुझे खैरियत तो है? पता नहीं जी, मुझे कहा आपको बुला लाऊं। अच्छा, कहाँ है वो? वो जी अपने कमरे में है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। जी बेहतर। जाऊं या ना जाऊं? आपने मुझे बुलाया आपा? आपा? हम आपकी आपा कब से बन गए? अब आपको मुखातिब करने के लिए कोई ना कोई रिश्ता तो जोड़ना होगा। ठीक कह रही हैं आप हमें बेगम सैफुर रहमान कह सकती हैं। बल्कि नहीं, शहनाज की तरह बेगम साहिबा कहा करेंगी आप। सुन रही हैं ना आप? आपको यहां रहना है तो वही करना होगा जो हम कहेंगे। आपके लबों पर इस मुस्कुराहट का क्या मतलब समझे हम? आदत है मुझे मुस्कुराने की, अब क्या करूं? इसी मुस्कुराहट से आपने हमारे सैफ को फांस लिया। क्यों बुलाया था मुझे? सैफुर रहमान के नजदीक आप बेगम सरकार हैं। आपको अंदाजा है हमारे खानदान का कितना बड़ा खिताब दिया गया है आपको? जी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मगर हमारे नजदीक आपकी औकात शहनाज से भी कम है। पैर दबाइए। हमें अपने हुक्म मानने वालों को ज्यादा इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता। पैर दबाइए। इस घर में आपकी और मेरी हैसियत एक ही है, तो फिर मैं क्यों? लड़की, शायद आपको हमारी हैसियत और अहमियत का अंदाजा नहीं है अभी। मुझे अंदाजा है। हमें मालूम है कि आप क्या सोच के मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर सैफुर रहमान को कुछ भी पता चला तो हम आपको वहां पहुंचा देंगे जहां का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं आप। चलिए आइए और हमारे पैर दबाइए ताकि आपको अपनी औकात का पता चल जाए। मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी, और जहां तक रहा मेरी औकात का सवाल,
तो इस घर में मेरी हैसियत और औकात क्या है मैं जानती हूँ। बहुत उड़ रही हैं आप, पर कतर देंगे आपके। हमारी बराबरी मत कीजिएगा। बराबरी आप कर रही हैं और आपको जानने की जरूरत है कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। हम कुछ सुनने के आदी नहीं है लड़की को। आप यहाँ वही करेंगी जो हम कहेंगे। मैं ना, और कुछ मत कहना, वरना जबान भी काट सकते हैं। तो फिर आप मेरी बात सुनिए मिसेस सैफ, मैं आपकी जर खरीद मुलाजमा नहीं हूं। मैं सैफुर रहमान की दिल की मलका हूं और उनकी मनपसंद बीवी। आइंदा इस लहजे में और इस अंदाज में मुझसे बात मत कीजिए, नहीं तो हाथ मेरे पास भी है। थैंक यू रे। थैंक यू की क्या बात है, डिनर पे जा रहे हैं, तैयार होके जाना चाहिए ना। ऐसा लगने लगा है जैसे 25 साल का हो गया हूं मैं। एक बात कहूं, एक्चुअली एक दरखास्त करनी है। आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? डरता हूं ना तुम्हारी नाराजगी से। मैं नाराज नहीं होगी, आप कहिए। कहे ना। नहीं, ऐसी कोई खास बात भी नहीं है। Forget it। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। देखो देर हो जाएगी, तुम सो जाना, शायद मैं फरखंदा के पास चला जाऊं। नहीं, मैं इंतजार करूंगी आपका। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा। इंतजार रहेगा। बाय। सरदार साहब, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो किरमानी के घर पे डिनर है। हमें भी साथ ले चलिए। आप क्या करेंगे वहां जाके? नहीं, वो बेगम शफात है ना, उनके घर छोड़ दीजिएगा, डिनर है उनके घर पे। हाँ तो अपनी गाड़ी पे जाइए, ड्राइवर ले जाएगा आपको। हमारी गाड़ी तो वर्कशॉप पे है। नई गाड़ी कैसे वर्कशॉप चली गई? नहीं, कहाँ है? पिछले महीने तो 1.5 करोड़ रुपए लिए थे आपने नई गाड़ी के लिए। हाँ, लेकिन हमने गाड़ी नहीं ली। पैसे कहाँ हैं? डायमंड का सेट पसंद आ गया था हमें, हमने खरीद लिया। अच्छा किया, लेकिन इतना महंगा सेट डायमंड का पहन भी लेना आप, तो अब वही रहेंगी। और मजे की बात, इस उम्र में वो डायमंड के बेचारे मांद पड़ जाएंगे आप पे। आपको भी क्या जरूरत थी इस उम्र में दूसरी शादी करने की? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बीवी हीरे जैसी हो, जो इस घर को 4 चांद लगा दे। वो रायमा ने कर दिया। ले तो आए इस घर में 4 चांद लगाने के लिए। मैंने भी इस चांद को गिरन ना लगा दिया तो मेरा नाम भी फरखंदा नहीं। आता हूं, आ रहा हूं। जो कहना है ना, मुंह पे कहा कर। ऐसे अंदर ही अंदर जला कुड़ा मत करो। इस जलन हसद की वजह से ऐसी हो गई हो तो।
मुझे देखो कैसे खुश रहता। मेरी रायमा खुश रहती है तो गुलाब की तरह खिली रहती है। वो क्या कहते हैं, दिल साफ चेहरा शादाब। खूबसूरत रहने का फॉर्मूला बता रहा हूं तुमको। आ जाओ। सैफ कहाँ चले गए? कहाँ जा रही हो? सैफ को ढूंढ रही हो? जी। दरअसल कल रात वो हमारे साथ थे। आपके साथ है? हाँ, हमने तो आपको पहले ही कहा था। आप सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, कुछ दिन चमकेंगी और फिर मानिंद पड़ जाएंगी। इसे मैं आपकी खुशफहमी समझूं या गलतफहमी? इसे आप हमारा गुरूर समझें। रायमा अलवी थी ना आप? सैफुर रहमान ने तो आपकी पहचान और रिश्ते दोनों छीन लिए आपसे निकाह करने के बाद। और आपने तो अपनी इज्जत भी गंवा दी। तो आप रोज सुबह यूं ही बकवास करती हैं या आज कोई दौरा पड़ा है? होश के नाखून ले लो, वरना वो तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुम्हें खाली हाथ और खाली दामन कर देंगे। और उन्हें जिंदगी में लड़कियों की कभी कोई कमी नहीं रही है, और बेगम सरकार तो हम ही हैं। और वैसे भी सैफुर रहमान को हर मौसम हर जायके का फल चखने की आदत है, चाहे वो कड़वाई क्यों ना हो, चाहे उसे थूकना ही क्यों ना पड़े। तो शायद आप भी मुझे नहीं जानती। आप मेरे शौहर की पहली बीवी हैं, जो उनके दिल में जगह नहीं कर पाई, इसीलिए आपको एहसास कमतरी का शिकार हो गया है, इसीलिए सब कह रही हैं। और मैं फल नहीं हूं, मैं सांस हूं उनकी, जो उनके गले में अटक गई है। बकवास बंद कर, वरना ऐसी जगह गाड़ देंगे जहां फरिश्ते भी ना पहुंच सके। सौतन की नफरत क्या होती है ये आप नहीं जानती।